A very good morning to all dear students. Dear students, I welcome you all in my English class and I hope all of you are fine. Dear students, as you know, we have completed our story topic. So today we will start with our new topic, that is diary entry. Do you know what is diary entry? होता क्या है डायरी एंट्री? A diary entry is a section of writing that has been organized by date, and the entries within your diary are how you organize the thoughts, your feelings, your opinions you are pouring in it. They break up your diary into smaller pieces. Think of them like the chapters of a book. They can be as short or as long as you want. डायरी एंट्री में हम क्या करते हैं कि आपके साथ पूरे दिन में हुआ क्या, या कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप जो है फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, या फिर कुछ अपने बारे में आप कुछ राइट करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं हम डायरी एंट्री में राइट करते हैं. कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको डायरीज लिखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी रूटीन जो भी उनके साथ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या कुछ उनको कुछ अचीवमेंट हुई, या किसी तरह का कुछ उनको खुशी मिली है, कुछ उन्होंने गेन किया है, तो वो सब चीज़ें वो डायरी में एंटर कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरी एंट्री. अ डायरी एंट्री is a piece of writing that reflects a person's thoughts about a person, an incident, or a place. The purpose of diary entry is keep memories alive. Purpose क्या होता है डायरी एंट्री को लिखने का, कि कुछ मेमोरीज हैं जिनको हम सेव करके रख लेते हैं, डायरी में लिख कर रख लेते हैं. लाइटन द बर्डन ऑफ आवर हार्ट. कुछ ऐसी बात जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो या तकलीफ हुई हो, तो उसको हम डायरी एंट्री में एंटर कर देते हैं ताकि हमारा मन जो है वो हल्का हो सके. रिमेन कनेक्टेड विद द स्पेशल एक्सपीरियंसेस. कुछ स्पेशल एक्सपीरियंसेस के साथ हम कनेक्टेड रहना चाहते हैं. नर्चर एक्टिव क्रिएटिविटी. डेवलप न्यू आइडियाज और थॉट्स. स्टे इमोशनली हेल्दी. Help improve ourselves by learning from our past experiences. Be thankful for all our achievements. कभी कभी क्या होता है कि हमें जो डायरी एंट्री है हमारी फ्यूचर में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है. किस तरह कि हम पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हैं कि हम पहले क्या थे और अब कहाँ तक पहुँचे, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा था कि हम पहले जो था हाई लेवल पर थे, उसके बाद हम धीरे धीरे डाउन आते जा रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में भी डायरी एंट्री हमारी बहुत हेल्प करती है. इन ऑर्डर टू मेक अ डायरी एंट्री इफेक्टिव, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन द माइंड. इट शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन नरेटिव. द लैंग्वेज शुड बी इनफॉर्मल. इट इज़ अ सीक्रेट रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ, so one should be honest about one's feelings and emotions. Or some points are there that you must remember for it. When you are entering anything in your diary, then mention date. आप डेट मेंशन करिए. जिस दिन भी आप जिस चीज़ के बारे में भी लिखना चाहते हैं तो उसकी डेट ज़रूर मेंशन कीजिए. Like chapters in a book you want to enter in your diary, then it is about what you did today. कि आपने किस बारे में लिखना है उसका टॉपिक जरूर मेंशन करें. और जो भी आप लिखें, राइट नेचुरली. डोंट फील लाइक योर एंट्रीज नीड टू इम्प्रेस एनीवेयर. हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है इससे. दे आर जस्ट फॉर यू. ये सिर्फ हमारे लिए ही होती हैं. सो रिलैक्स
and go for it. Always write truthful things. आपने जो भी उसमें लिखना है ऑनेस्टली राइट करना है. एंड वेन यू आर राइटिंग और ट्राई एंड राइट एज इफ यू आर राइटिंग टू अ फ्रेंड. आपको ऐसे लिखना है कि जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं. एंड हाउ वुड यू टेल अ स्टोरी टू योर बेस्ट फ्रेंड, कि आपके साथ क्या हुआ है वो सब अपने फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं. तो जब भी आप डायरी एंट्री करें तो उसी के अकॉर्डिंग करें. If you feel like you are at a loss for the words, just keep writing through it. Feel free to record your train of thought. आपको जो भी लिखना है उसको बिल्कुल फ्री माइंड होकर के लिखना है. ऐसा नहीं कि हाँ हमें किसी पे इम्प्रेशन दिखाना है या कुछ है. ये सिर्फ हम लोगों के लिए है कि हम अपने पूरे दिन के एक्सपीरियंस को या किसी भी इंसिडेंट को उस पर मैंशन करना चाहते हैं, जो कि हमारा इस तरह से हम उसको रखें कि हम उस मेमोरी को कीप करके रखना चाहते हैं, उसको सेव करके रखना चाहते हैं. सो दिस इज द डायरी एंट्री. लेआउट इज ऑल्सो देयर. फर्स्टली राइट डे एंड डेट, देन राइट टाइम कि आप किस टाइम उसको लिख रहे हैं, देन राइट सैल्यूटेशन, कंटेंट्स ऑफ द एंट्री, देन राइटर्स नेम. सो नाउ आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ डायरी एंट्री. Listen it carefully. Open page number 75. This is solved example. You are Varun. You participated in a speech competition for the first time and could not perform well owing to an anxiety and nervousness. With a heavy heart, you return home and vent your feelings in your diary. Write a diary entry in not more than 120 words. क्या कह रहा है कि आप वरुण हैं, आपने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, लेकिन नर्वसनेस के कारण जो है आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए. अब आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं. आपने क्या करना है, रिटर्न होम घर जाएंगे और अपनी उस सारी फीलिंग को अपनी डायरी में राइट करेंगे. सम हिंट्स आर देयर. मेक श्योर यू इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स. हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर द कंपटीशन, कि जब आप डायरी एंट्री लिखेंगे तो आपने उसमें किस बात का ध्यान रखना है. उसमें ये भी जरूर मेंशन करना कि आपने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर किया. वाई यू कुड नॉट परफॉर्म वेल, क्या रीज़न रहा कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए. What happened while delivering the speech, उस टाइम ऐसा क्या हुआ जब आप स्पीच को डिलीवर कर रहे थे. एंड what did you learn from the experience, और इस एक्सपीरियंस से आपने क्या लर्न किया. फर्स्टली राइट डेट एंड डे. जिस भी डेट को आप राइट करेंगे, जिस डे को राइट करेंगे वो लिखना है यहाँ पर, और जिस समय आप लिख रहे हैं उस टाइम को मेंशन करना है. देन राइट डियर डायरी, आई एम अ लिटिल disheartened right now. Today, I participated in a speech competition for the first time and ended up fumbling and eventually freezing halfway through. At the very onset, I had managed to surpass my expectations and was performing very well. When something filled my heart with anxiety and nervousness. The result was a disaster. Not only did I go off the track, but also mixed up grammatical constructions. I have been sad for quite some time now, but as I share my feelings with you, I am resolving to learn from today's experience. I will practice harder and will ensure that nothing frightens or bogs me down ever again in the future. I will quickly take a power nap now. All the brooding and sucking has given me a minor headache. वरुण. सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेट एंड डे, टाइम मेंशन करना है, डियर डायरी,
अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि इस समय थोड़ा सा परेशान हूँ। टुडे आई पार्टिसिपेटेड इन द स्पीच कंपटीशन फर्स्ट टाइम मैंने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, और जब वो स्पीच कंपटीशन जो है वो एंड हुआ तो उस समय वो थोड़ा सा परेशान था। क्या कहता है कि जो भी मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इस ढंग से उसको परफॉर्म करूंगा, बट उस मेथड से मैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कुछ नर्वसनेस के कारण, और जो रिजल्ट था उसका वो अच्छा नहीं रहा। अब वो क्या कहता है कि मेरे से मिस्टेक क्या हुई कि जो चीज़ मैं बोलना चाहता था, आई गो ऑफ द ट्रैक, उस ट्रैक से मैं साइड हो गया और कुछ ग्रामेटिकल एरर्स भी मैंने कर दिए, उनको मिक्स भी कर दिया। थोड़ा सा उदास हूँ, बट आई शेयर माई फीलिंग्स, जैसे ही लेकिन मैं जब तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला है। मुझे क्या सीखने को मिला है? आई विल प्रैक्टिस हार्डर, कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी फ्यूचर में इस तरह का कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा तो उस टाइम बिना डरे और अच्छे से पार्टिसिपेट करूँगा। सो आफ्टर दिस आपने उसको एंड अप करना है, और लास्ट में आपने क्या लिखना है? अपना नेम राइट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डायरी एंट्री. If you have any query, then write in the comment box.